हरियाणा में गठबंधन सरकार के बाद जजपा अब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। जजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि हरियाणा में कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करे। बात शायद वही है जिस कारण के बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूटा था। जेजेपी को हिसार और भिवानी सीट देकर बाकी सीटों पर कांग्रेस जेजेपी साथ चुनाव लड़े तो बीजेपी का प्रदेश से पतन निश्चित होगा। देवेंद्र कादियान ने कहा कि जजपा पहले नवरात्रा पर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट अनाउंस करेगी। सभी 10 सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। जननायक जनता पार्टी की पीएसी की मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ था कि मोटा मोटी हमारे सभी नाम जो है प्रभारी जो लगे हुए थे लोकसभा क्षेत्र के, सभी को जो है रिपोर्ट जो है उनको दे दी थी और रिपोर्ट आने के बाद पहले नवरात्रे में जो है जननायक जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम करेगी और बड़े मजबूती से जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। शहर में जाती है टोल दे के जाती है, जो लोग बाहर से साथी आते हैं वो टोल पे करके जाते हैं, वो ऊपर से जाते हैं, लेकिन पानीपत की जनता ना जाते हुए भी टोल दे रही है। ऐसा क्यों? अगर ऐसी कोई बात थी, सरकार नहीं करा पा रही थी, इसको आगे सरकार दो, पुल को, जो पुल पे जाएगा वही टोल देगा। एटलीस्ट जो लेफ्ट राइट जा रहे हैं वो तो नहीं दे। आप 4.5 साल तक सरकार के साथ रहे हैं, बहुत करीब से आपने सरकार देखी, आपको क्या लगता है कि अब कौन से मुद्दे बीजेपी के लिए फांस बन सकते हैं और कौन से मुद्दों? देखिए, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन जो है दुष्यंत जी ने मिलकर जो है 1000 बढ़ाने का काम किया 4.5 साल में। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक इतनी वृद्धि नहीं की। ये गठबंधन में रहकर ही तो की हमने। हमारा मुद्दा जो है 5300 बुढ़ापा पेंशन देने का है। अगर जननायक जनता पार्टी को प्रदेश जो है बहुमत में ला कर देता है, उनको सरकार बनाता है, तो हमारा मुद्दा ये सबसे पहले 5100 बुढ़ापा पेंशन देने का, युवाओं को 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का काम जो है जननायक जनता पार्टी ने किया है। बहुत बड़ा मुद्दा था ये हमारा। बैकवर्ड को जो है आज चुनाव लड़ने का जो है एक अवसर मिला है, वो भी दुष्यंत जी की देन है। पानीपत के 2 बड़े मुद्दे थे, एक तो टोल का हटाने की बात तो है, एक और लगा दिया, दूसरा एनसीआर से बाहर करने की बात थी। पानीपत को देखो एमएसएम हो रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का पलायन हो रहा है यहाँ से, तो जिस जहाँ मजबूती से पानीपत खड़ा होता था धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एनसीआर तो नहीं हटेगा। ये तो जो है बनावटी बातें हैं, और जो कहते हैं कि हम एनसीआर हटाएंगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, गलत बयानबाजी है ये। मैं समझता हूँ कि ये भी हटने वाला है, एनसीआर रहेगा और इसी में रहकर जो है बिजनेसमैन हो या अदर पीपल हो, उनको काम करना पड़ेगा। तो सरकार के कुछ फैसले ऐसे जो नहीं होने चाहिए थे, जिनको सरकार ने जनहित में बताया, तो ऐसा कोई भी सबसे बड़ी कौशल रोजगार है। आप देखिए, इसमें फैमिली आईडी में जो लोगों की इनकम जो है 20,000 है, उसकी 5 लाख है, किसी की 10 लाख आगे, जिसका ब्योत तो 10,000 रुपये का नहीं है। एक आदमी घर से जो है अपने परिवार की फैमिली आईडी ठीक कराने के लिए सीएचसी सेंटर पर या किसी नेता के घर के सामने खड़ा रहता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप एक इंटरव्यू के दौरान बता रहे थे कि आपके पास ऐसी लंबी लिस्ट है कि बेनिफिट लेकर गलत अपनी इनकम शो करके किसी की ज़्यादा थी कम है। वो तो बहुत सारे हैं, हमारे पास डेली आते हैं लोग दिखाने के लिए, सर ये मेरी देखो जी, मेरा कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं था, ये यहाँ है। बहुत सारे हैं ऐसे, तो मेरे पास नहीं, सारे प्रदेश में नेताओं के पास होंगे जो सत्ता में भी बैठे हैं या विपक्ष में भी बैठे हैं। आप लोगों के पास भी आते होंगे। ये तो अनेकों खामियां जो हैं उनको तो करना चाहिए सरकार को। 4.5 साल तक आपके साथ गठबंधन में, अभी 9 साल 9.5 साल हो गए सरकार। हमारे साथ तो 4.5 साल आपके साथ 4.5, वैसे 9 9.5 साल हो गए। क्या ये सरकार बिना खर्ची पर्ची के ही चली है? इस तरह का ये देखिए, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। देखो, मैं तो इस पोर्टफोलियो पे बैठा नहीं था, और बगैर खर्ची बगैर पर्ची ऐसा तो सभी एलिगेशन तो लगा ही रहे हैं, और इतने अधिकारी भी पकड़े जा चुके हैं। ये तो आप मेरे से भली बात ही जानते, मेरे से क्यों खिलवा रहे हो? क्योंकि आप सरकार में बहुत नज़दीक रहे। नहीं, मैं तो नज़दीक नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता के तहत रहा था और काम किया हमने जननायक जनता पार्टी का। तो अभी जननायक जनता पार्टी की क्या तैयारियां?
हमारी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारियां हैं। हम जो है हर विधानसभा की जो है मीटिंगें ले रहे हैं, उसमें वर्करों से बात कर रहे हैं, कौन कैंडिडेट होगा उनसे राय मशवरा कर रहे हैं। तो हर बिरादरी को ध्यान में रखते हुए लोगों से बायोडाटा ले रहे हैं, भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है। हम तैयारी कर रहे हैं पूरी। और 2-3 सवाल हैं, हरियाणा की जनता भी जानना चाह रही है। गठबंधन हुआ क्यों और फिर टूटा क्यों? देखिए, गठबंधन तो जो है नैतिकता के हिसाब से 40 सीटें जो है बीजेपी के पास थी, 10 हमारे पास थी, 31 कांग्रेस के पास थी, बाकी आज़ाद थे कैंडिडेट 90 में से। और अगर हम नहीं करते तो दोबारा इलेक्शन होता, तो वो प्रदेश पर बोझ ना डालते हुए यही उचित था कि गठबंधन किया जाए और सरकार एक अच्छी सरकार चलाई जाए, लोगों को अच्छी सुविधाएं, अच्छे कार्य जो है उनके हित के लिए किए जाए, और वो हमने काम किया। 14 फसलें जो है एमएसपी पर दुष्यंत जी ने कराने का काम किया। क्या किसी प्रदेश में 14 फसलें एमएसपी पर हैं? आप पंजाब के किसानों को जाकर देखिए कितना वहाँ कितनी एमएसपी है। तो बहुत सारे काम जो है सरकार में रह के होते हैं। सर छोटू राम जी कहा करते थे कि अगर किसी का भला करना है तो आपको सरकार में रह के भला कर सकते हो। और फिर अब गठबंधन जब टूटा है तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह अनेक वजह हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने 2 सीटें मांग रहे थे, वो देने को तैयार नहीं थे। दूसरा, रोहतक की बात आ रही थी, वो हमारी वहाँ संगठन अभी इतना कम था तो इसलिए हम डिनाई कर दिया। तो हम तो जो अपनी सीटें मांग रहे थे उन पर हम काम कर सकते थे, उन्हीं पे हम चुनाव लड़ सकते थे। अगर हमने चुनाव लड़ना ही तो फिर हम 10 की 10 पे क्यों नहीं? अगर हमें चुनाव भी ना लड़ाते कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी बुढ़ापा पेंशन जो हमारी मेन मुख्य मांग थी वो पूरा कर देते, हम चुनाव छोड़ देते। पर ऐसा इसलिए छोड़े, ना तो हमारी मांग पूरी की जा रही बुढ़ापा पेंशन, और साथ में हम चुनाव ड्रॉप कर दें, तो ऐसा तो नहीं होगा। हमें अपना संगठन भी चलाना है जजपा को। गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत जी ने हिसार में भी एक बड़ी रैली की थी, वहाँ उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला था। उसके जस्ट बाद मनोहर जी से उनकी मुलाकात हुई, इसके बाद से उनकी कोई टिप्पणी नहीं। देखिए क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो थी हिसार लोकसभा की रैली थी वो, और मनोहर लाल जी से मिलना एक उन्होंने आपस में काम किया है। और लास्ट जो है दुष्यंत जी वहाँ गए हुए थे तो आपस में अच्छा कार्य किया एक दूसरे ने, तो इस चक्कर में मिल लिए होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि इससे मिलने से हम कोई जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में है, या ये शिष्टाचार तो कल को हुड्डा साहब कहीं मिल जाएंगे तो हम मिलेंगे नहीं, या कोई और नेता अगर कहीं मिलता है तो मिलेंगे नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मिल लिए तो इससे मतलब कि हमारे हम। अम्बाला न्यूज़ वेब टीवी की इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि हमारे पेज पर आप नए हैं तो फॉलो करें। इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।